देखिए बच्चे, हमने रीड किया एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज का एग्जाम्पल। कहाँ? ईस्ट अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो, ठीक है, वो उसकी जो पीक है वो आइस से कवर्ड है। वो इस तरह के जो ये हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं वो ये शो करता है कि फ्यूचर में भी यहाँ अब कोई इरप्शन होने के चांसेस नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्रेटर लेक इन ओरेगन USA is an example of where a lake has been formed in the crater. Means USA के अंदर जो क्रेटर लेक है, यहाँ पर ये भी एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का। यहाँ पर भी जो क्रेटर है काफ़ी टाइम पीरियड से यहाँ लेक हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर भी मतलब पहले हो सकता है कि यहाँ वॉल्केनोज थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ वॉल्केनोज बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर लेक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज का। नेक्स्ट आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देयर आर टू डिस्टिंक्ट बेल्ट्स वेयर इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनोज आर लोकेटेड। टू डिफरेंट बेल्ट हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ वॉल्केनोज पाए जाते हैं। फर्स्ट बेल्ट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज फॉर्म अ सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जैसे कि हमारी अर्थ की ये जो शेप है वो मतलब कैसी है? सर्कुलर टाइप में है। तो पैसिफिक ओशन हमें इधर भी और इधर भी देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको देखें पूरे को, तो ये जो है सर्कुलर शेप में है। तो मतलब हमारा जो ये पैसिफिक ओशन है, अगर हम इसको ऐसे करके देखें हमारी पूरी अर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये एक सर्कुलर शेप में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम फ्लैट मैप पर देखते हैं तो एक हमें इधर और एक इधर देखने को मिलता है, लेकिन हम उसी मैप को फोल्ड करें, ठीक है, उसी मैप को अगर हम फोल्ड करें तो एक सर्कुलर शेप हमारे सामने आती है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन जो है उसके पास जो सर्कुलर बेल्ट है वहाँ पर ये एक्टिव वॉल्केनो देखने को हमें मिलते हैं, और इसे क्या कॉल किया जाता है? रिंग ऑफ फायर। दिस रिंग कंसाइंड्स विद द एज ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब जो रिंग ऑफ फायर है ये कहाँ हमें देखने को मिलती है? लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं उनके एज पर, उनकी जो बाउंड्री है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेकेंड, द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस सेकेंड बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज इज फाउंड अलोंग द मेडिटेरियन सी। अभी तक तो देखो हमने एक्टिव वॉल्केनो के बारे में देखा। एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पाए जाते हैं? पैसिफिक ओशन के सर्कुलर में, जो सर्कुलर बेल्ट है वहाँ पर। ठीक है, उन बेल्ट्स के नियर। लेकिन जो डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मेडिटेरियन सी के पास, सराउंड में, जो मतलब उसके आसपास जो बेल्ट है। ठीक है, द सेकेंड बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज इज फाउंड अलोंग द मेडिटेरियन सी। मोस्ट ऑफ द डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर फाउंड इन दिस बेल्ट। मिड मेडिटेरियन सी के नियर जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है वहाँ पर डोरमेंट और एक्सटिंक्ट टाइप के वॉल्केनोज पाए जाते हैं। वॉल्केनोज इरप्शन थ्रो आउट अ लॉट ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वॉल्केनोज इरप्शन के थ्रू अर्थ के सरफेस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा बाहर की तरफ आ जाता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड थिकनेस ऑफ द लावा वॉल्केनिक कॉन्स में बी हायर और लो। अब देखिए बच्चे, जो अमाउंट, जितना ज़्यादा अमाउंट लावा का बाहर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब जो अब उस वॉल्केनो की कोन की जो शेप बनेगी वो डिपेंड करती है उसकी लावा की थिकनेस पर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ थिकनेस ऑफ द लावा की जो थिकनेस है, ठीक है, वॉल्केनिक कॉन्स में भी हायर और लो, उसकी थिकनेस पर ही ये हमें पता लगेगा, उससे ही कि जो कोन है वॉल्केनो की वो हायर है या लोअर है, स्टीपर है या ग्रेजुअल है, मतलब तीव्र है या स्लो है। ठीक है, इफ़ द लावा इज़ नॉट वेरी थिक, अगर लावा ज़्यादा थिक नहीं होगा, देन इट फ्लोज ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा।
ठीक है। सच अ कोन वुड नॉट बी वेरी हाई, इस तरह की मतलब जहाँ थिक होगा तो वहाँ पर जो कोन बनेगी वो ज़्यादा हाई नहीं बनेगी लेकिन ब्रॉड बनेगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा कैसी नहीं बनेगी, मतलब वहाँ क्या होगा, कोन की जो शेप होगी वो हाई नहीं होगी लेकिन ब्रॉड होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द लावा इज़ थिक वैन द वॉल्केनिक कॉन्स में बी स्टीप एंड हाई, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, लावा अगर थिक है तो वॉल्केनो कॉन जो है वो भी कैसी बनेगी, स्टीप और हाई, तीव्र और ऊंची। माउंट फ्यूजियामा जापान के अंदर इस तरह के वॉल्केनोज जहाँ पाए जाते हैं उसका एग्जाम्पल हमें देखने को जापान में मिलता है माउंट फ्यूजियामा के रूप में। ओके, अब देखिए माउंट फ्यूजियामा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके, समटाइम लावा फ्लो एंड स्प्रेड्स ओवर वास्ट रीजन, कई बार क्या होता है बेटा कि जो ये लावा होता है ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है और प्लेट्यूज की फॉर्मेशन कर देता है। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन दिस वे, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इसी तरह के लावा के फॉर्मेशन से ही बना है। ओके, सेकंड आता है अर्थक्वेक। सेकेंड अर्थक्वेक, फर्स्ट थी वॉल्केनो। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन मोमेंट, ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक जो है बच्चे वो एक सडन मोमेंट है, एकदम से वो आती है, ये नहीं है कि वो धीरे 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 कंटिन्यूटी में चलती रहती है, वो एकदम से अचानक से ही हमें उसकी वाइब्रेशन फील होती है और अचानक से ही वो आते हैं, ठीक है। विच टेक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के इंटीरियर क्रस्ट जो उसकी लेयर है वहाँ क्रिएट होते हैं। द पॉइंट इन द अर्थ's क्रस्ट विच इज़ वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। सॉरी बेटा, दीज वायलेंट मूवमेंट्स, देखिए बेटा जो भी वायलेंट मूवमेंट्स ओरिजिनेट होती है जिस पॉइंट पर और जहाँ से ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है उस पॉइंट को फोकस कॉल किया जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ से ये अर्थक्वेक की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, उस पॉइंट को फोकस कॉल किया जाता है। ओके, और द पॉइंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट है उस पर जो ये पॉइंट है फोकस, उसी के ऊपर बिल्कुल वर्टिकली अबव द फोकस, बिल्कुल फोकस के, ये देखिए ये फोकस और फोकस के जस्ट बिल्कुल ऊपर क्या है, एपिक सेंटर। ओके, वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स। अब जो एपिक सेंटर है यहाँ से ये वाइब्रेशन वेव्स के रूप में इस तरह से क्रिएट होती हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज हैपन्स क्लोज टू द एपिक सेंटर। अब जो ज़्यादातर जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है, एपिक सेंटर के नियर, ना कि फोकस के। ओके, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए जो ज़्यादा डैमेज है वो कहाँ होता है, एपिक सेंटर के क्लोज पास में, और जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो डिक्रीज हो जाती है कहाँ, जब एपिक सेंटर से जो डिस्टेंस है बढ़ जाती है, मतलब जब एपिक सेंटर से जितनी ज़्यादा दूर होती जाएगी तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम होगा, डैमेज। ओके, अब देखिए अर्थक्वेक्स ऑकर व्हेन द अर्थ प्लेट्स मूव एंड रीएडजस्ट ड्यू टू द एक्सेसिव हीट जनरेटेड इन द अर्थ इंटीरियर। जो भी ये अर्थक्वेक हैं बेटा ये कब अक्योर होते हैं, कब मतलब आते हैं, जब प्लेट्स क्या होती हैं, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, लिक्विड, ठीक है। अब वो लिक्विड अर्थ के हीट टेम्परेचर के कारण जब गर्म हो जाता है तो एनर्जी हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से ये प्लेट्स आपस में, मतलब प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार ये एक दूसरे के साथ मतलब क्लैश भी हो जाती हैं, टकरा भी जाती हैं, और कई बार एक दूसरे से हल्की फुल्की टकरा कर थोड़ा अलग भी हो जाती हैं, कई बार बिना टकराए भी मतलब पीछे हो जाती हैं। तो
तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, जब उनके बीच में प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो एक हीट जनरेट होती है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पीरियड पर अर्थक्वेक्स आते हैं। द वाइब्रेशंस ऑफ एन अर्थक्वेक स्प्रेड आउट एज कंसेंट्रिक वेव्स। देखिए, जो भी ये अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस हैं, ये कैसे स्प्रेड होती हैं? वेव्स के रूप में, फोकस के ऊपर, फ्रॉम द फोकस से ये इस तरह से वेव्स के रूप में, कॉन्सेंट्रिक वेव्स, मतलब जैसे लहरें होती हैं ना, वेव्स की तरंगों के रूप में इस तरह से यहाँ से निकलती हैं। इट इज़ सिमिलर टू द थ्रोइंग अ स्टोन इन द स्टिल वाटर ऑफ पॉन्ड का जो एक वाटर है, ठहरा हुआ वाटर, जब हम उसमें एक स्टोन डालेंगे तो स्टोन डालने के बाद उसके आसपास हमें इस तरह की एक मतलब लहरें सी दिखाई देंगी। तो इसी तरह की लहरें इस फोकस के से जनरेट होती हैं। ठीक है, ये एक एक्टिविटी के थ्रू बता रहा है कि अगर हम स्टोन को डालें तो जैसे स्टोन को डालने पर हमें इस तरह की वाइब्रेशन सी हमें दिखती है पानी के अंदर, तो सेम इसी तरह से फोकस के इधर भी इस तरह से वेव्स के रूप में एपिक सेंटर तक पहुंचती हैं ये वेव्स। ओके, द रिपल्स ऑफ वाटर, मतलब पानी की जो लहरें हैं, ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये कहाँ से ट्रैवल करती हैं? फोकस से, सेंटर से। ठीक है, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, और इस तरह की जो वाइब्रेशन है उन्हें, उन वाइब्रेशन को सिस्मिक वेव्स कॉल किया जाता है। ओके, कौन सी वेव्स? सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।